मेरा मकसद ये है कि इनको इमोशनली जिन्होंने ड्रेन आउट किया हुआ है ना, उसमें से मैंने इनको बाहर निकालना है। बहुत प्यार होता लेकिन बहुत डांटती थी, बस इतना ही था, कसर मारने की रह जाती थी। 2 साल बाद कहता है तुम्हारा हिस्सा खत्म हो गया, घर से निकलो या कमा कर लाओ। भाई सगा बड़ा भाई तो शेर। हाँ जी, हमारा ऐसा ही है। औलाद है ना, औलाद माँ को नहीं भूलती। औलाद कैसी भी हो आप बदवा नहीं दे सकती, क्या कर। मेरा एक ही बेटा और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, रमज़ान का महीना, मुबारक महीना, बरकतों वाला महीना, जहां पे अल्लाह ताला ने एक इंसान को इतनी ताकत, इतनी पावर दे दी है कि यहां पे आपने नेकियां जो है समेटनी है। लेकिन यहां पे जो औलाद क्या करती है, अपने वालिदैन को जो है ना ओल्ड एज होम में जो है ना वो धकेल देती है। धकेलने वाला अल्फाज मैंने इसलिए कहा है कि भेजना हो रहा है, निकालना हो रहा है, धकेलना हो रहा है। धकेलने का मतलब होता है कि बोझ, एक टाइम का खाना नहीं दे सकते, बहू के साथ नहीं बनती। शोहर काम से आया, बहू ने जो है ना वो शोहर को कहा कि आज जो है ना अम्मी ने मुझे ये कहा है, वो कहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये चल रही होती हैं। अलीहा ओल्ड एज होम के अंदर अभी हम मौजूद हैं। मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम से जानते हैं कि अभी मज़ीद लोग और यहाँ पे अपने वालिदैन को छोड़ के जा रहे हैं। हाई ट्रेंड बन गया मेरा ख्याल है, औलाद को कोई होश नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये लोग कहती तो है ना, मैं सारा दिन स्टोरी इनकी भी सुनती हूँ और लोगों की भी सुनती हूँ। मेरा इंटरेक्शन, मेरी फील्ड है अब तो ये। मैम लास्ट टाइम भी हम आए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है 100+ भी माजी मौजूद थी। अभी यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे जो है मज़ीद और जो है चेहरे आ गए हैं सामने। गुजरांवाला से भी है, लाहौर से भी हैं, टाउनशिप से भी हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन मौजूद हैं। यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के आंसू जो है ना वो रोते कि इतनी सख्त दिल औलाद हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मैं ये चीज़ को कैरी कर रही हैं। मैं इस चीज़ को कैरी इस तरह कर रही हूँ कि आप ये देखें, क्योंकि अभी ये मेरी एक फील्ड बन गई है और मेरा काम ही दिन रात ये है। और मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं एडमिशन्स के लिए। हालांकि माशाल्लाह ये बड़ा घर ले लिया मैंने 2 कनाल का, मगर मेरे पास सब जगह नहीं रही है। और मैं उनको रिफ्यूज़ करते वक्त मेरा दिल अंदर से रोता है कि या तो मैं उनको अपने साथ अपने बेडरूम में, मैं भी ये रहती हूँ, अपने साथ घुसा लूँ इन लोगों को, मैं रिफ्यूज़ ना करूँ, मगर मैं क्या करूँ। इतना ट्रेंड हो गया है और इसमें इन बदबख्त बहुओं का, लड़कियों का बहुत ज़्यादा हाथ है। मुझे चाहे बुरा भला कहें ये लोग, लड़कियां या आजकल की या जो मर्ज़ी कहें, बच्चे जो हैं, लड़के हैं, वो इतने मजबूर हैं कि आप उनको क्या करें मुझे बताएं। जिनके बच्चे उन्होंने पैदा किए हुए, जिनके साथ रहती उनके साथ है दिन रात, एक तरफ से कान भरना 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 करेंगी। और अगर सास ये लोग इस तरह की हैं, क्योंकि मेरा सारा दिन इससे गुजरता है कि ये नहीं है इस तरह की कि अपने बच्चों के कान भरे, क्योंकि ये नहीं चाहती उनका सुकून ख़राब हो। मगर कभी तो गुस्सा आता है ना इनको भी। तो सारी पागल हैं, पागल हो चुकी हैं। आपका क्या ख्याल है? इनके बकौल, इनके बच्चों के ये पागल हैं। और ये हम नहीं कह रहे। नहीं, हम नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ। बच्चे कहते हैं ना कि ये पागल है, बोझ है, तो इनको घर से निकाल तो फिर किसने किया इनको पागल? किसने मुझे बताएं किया है इनको पागल? है नहीं है पागल, मगर डिप्रेशन में है। सब डिप्रेशन के अंदर है यहाँ पर। मैं सारा दिन लगी रहती हूँ इनका दिल बहलाने के लिए। मेरे सब लोग कहते हैं कि लोग तो 2 लोगों को नहीं संभाल सकते, सासों को या बीमार लोगों को, आप 20-25 लोगों को कैसे संभाल रही हैं? और एक ही नौयत के हैं सारे, क्यों? मैं उन लोग, हर माँ की क्या, सबकी एक ही कहानी है, बहुएं बहुएं बहुएं। मैं तो दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से, इनके ऊपर भी वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। एक दिन आई है मेरे पास, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए मैडम, बात ये है कि मेरा बेटा क्या करे। मेरे 4 बेटे हैं, चारों के चारों जो हैं वो बहुओं के हाथों से मजबूर हैं। और वो कहते हैं हम मजबूर हैं माँ, हम क्या करें, आप चाहती हैं हमारा घर ख़राब हो जाए। हर वक्त कान भरना, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, तुम्हारी घर, पुरानी बातें जो फाइलें खुलती हैं इन माओं की, उस वक्त ये कहा था, उस वक्त ये, भाई पच नहीं सह रही हैं। इनको पता नहीं कि सासें होती क्या है, कमबख्तों को। बदबख्त हैं ये लड़कियाँ। आप लड़के हैं, आप मुझे बताएं, आपकी माँ आपके घर आए और बहू उसको मुँह ना लगाए, वो उसको इतना अनकंफर्टेबल कर दे, तो कहाँ जाए? वो रहेगी आपके घर में? नहीं। आप मतलब कि आपकी माँ आपके साथ रह पाएगी? वो फिर एक माहौल ख़राब हो रहा है ना घर का।
आप डिप्रेशन में उल्टा चले जाते हैं। आप कहते हैं माफ़ करो भाई, मुझे मंजूर है, मैं अपने बेटे को अलहदा मिल लूँगी। आपकी यहाँ लड़कियों ने एक बड़े तरीके से, चालाकियों से, मैं कहती हूँ, अपने सामने आप बेहतर हो जाती हैं, मियाँओं के सामने बहुत महान। ये सब की स्टोरी मैं आपको यहाँ जो मिलती है मुझे, उसका निचोड़ मैं आपको बता रही हूँ। महान बन गए, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो इनोसेंट है। आपकी अम्मी ने ये कह दिया, आप आंटी ने ये कह दिया, आपकी अम्मी ने ये कह दिया। क्यों कह दिया? कुछ किया होगा ना, कम वक्त हो तुम लोगों ने भी तो आगे से कोई बॉडी लैंग्वेज अपनी ख़राब की होगी तो वो बोली है ना। और अगर बोल भी दिया है, कुछ डांट भी दिया है, सो व्हाट? क्या आपकी अपनी माँ ने डांट दी है आपको? अभी रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं, इनके लिए सहरी का इंतज़ाम, इफ्तारी का। खूब खूब माशाल्लाह, बड़ी रौनक लगेगी इसका, क्योंकि मैं भी साथ ही रह रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये अपनी फैमिली में से किसी को मिस ना करें। मैं नहीं चाहती इनमें से कोई कमी नहीं होगी। सब ने इनके रोज़ा कुशाई के मुझे पैसे भेजे हैं जो रख रही हैं, और बाकी मैं ख़ुद कर रही हूँ माशाल्लाह, और करती रहूँगी जब तक मेरा है सांस में मेरी सांस है। मकसद ये है कि इनको मैं सोचती रहती हूँ रात को भी, आज सुबह मैं उठ के क्या ऐसा करूँगी हंसें और ये पार्टिसिपेट करें। हर चीज़ में करती है वैसे, और मेरे साथ भी मोहब्बत बहुत, शायद मैं इनकी दुआओं से चल रही हूँ। मगर मेरा ये नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान दे दिया बस, ये रख दिया, बड़ा घर दे दिया, उसको जो मर्ज़ी लड़ो आपस में, जो मर्ज़ी करो, नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इनको इमोशनली जिन्होंने ड्रेन आउट किया हुआ है ना, उसमें से मैंने इनको बाहर निकालना है, और मैं निकालूंगी इंशाल्लाह ताला। 2-4 निकल आई हैं उसमें से। आप यहाँ पे कैसे पहुँची हैं? मैं अदारे में आई थी शेखुपुरा, ठीक है। तो उधर मेरी बाजी मुझे छोड़ के गई हैं, तो वहाँ से मैडम ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। फिर यहाँ की मैडम ने मुझे यहाँ बुलवा लिया। मैं तब 17-18 दिन में यहाँ रह रही हूँ। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। बहन भाई? बहन भाई हैं, सभी हैं अपनी अपनी दुनिया, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। आपको क्यों उन्होंने घर से जो निकाला? मैं उनके साथ रह रही थी, 2 साल हो गए थे, अपनी बाजी के घर में थी, उनके घर के काम करती थी, तो फिर मुझे खाना देते थे, मैं उनका काम किया करती थी, तो फिर अपने पुराने कपड़े दिया करते थे। तो मैं बीमार हो गई, तो वो कहने लगी बीमार हो गई हो तो हम तुम्हें नहीं संभाल सकते, तो उठ के काम करो और खुद भी खाओ, मैं भी खिलाओ। मैंने कहा बाजी मेरी आँख ख़राब है, मुझसे चूल्हे का काम नहीं होता, मोतिया उतरा हुआ। कहती हैं फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती, तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकती, मैं गरीब हूँ, तुम किसी इदारे में ईदी सेंटर में चली जाओ। इसलिए आपको यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने? हाँ जी, मुझे इसलिए बोझ छोड़, है आप उनके ऊपर? यही समझने बोझ हो गई मैं उनके ऊपर। जब ठीक थी तो उनके घर का काम करती रही हूँ, जब बीमार हो गई हूँ तो तब उन्होंने मुझे लाचार समझ के। बहनों का तो बड़ा प्यार होता है, वो तो छोड़ती बहुत नहीं है। प्यार होता है, लेकिन बहुत डांटती थी, बस इतना ही था, कसर मारने की रह जाती थी, डांटती थी, डांट के ही बस रखा हुआ था। आप लाहौर से ही हैं? जी, लाहौर से, टाउनशिप से। टाउनशिप से? जी, मेरा कौन छोड़ के गया? मैं खुद आई हूँ मैडम के पास। मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, ओरिएंटल कॉलेज ओल्ड कैंपस से मास्टर्स किया है, बीएड किया है। 22 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। फ़र्स्ट हस्बैंड से मेरी मामूजाद था, तो 3 साल बाद खुला लिया मैंने, डिवोर्स हो गई। तो एक बेटा है मेरा, वो अपने फादर के पास है। फिर मैंने शादी नहीं की, मैं जॉब करती रही, भाई के साथ रही हूँ। लेकिन 2019 में मैंने दूसरा निकाह किया। कुछ मैं बीमार थी, डिप्रेशन था, जॉब छूट गई थी, तो सब ने कहा शादी कर लो। मैंने शादी की, वो बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे, गुजरांवाला में मेरी शादी हुई। लेकिन 20 डेज़ में कार एक्सीडेंट हुआ और वो उनकी ऑन रोड ही डेथ हो गई है। तो जो स्टेप डॉटर एंड सन है, उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया। बमुश्किल मैंने इद्दत गुजारी है, और उसके बाद बदसलूकी बढ़ती चली गई। तो 7 महीने मैं टोटल वहाँ रही हूँ, फिर मैं निकल आई वहाँ से। तो मेरे भाई ने भी घर नहीं खोला और बहन ने भी मुझे वापस नहीं आने दिया कि शादी की उधर ही रहो। मेरे फादर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के प्रोफेसर थे और वालदा मेरी गवर्नमेंट टीचर थी। हमारा 10 मरला डबल स्टोरी टाउनशिप में अपना घर था, जो मेरे बड़े भाई ने बेच दिया, तो हिस्सा नहीं दिया। 2 साल हमें साथ रखा है, बहनों को, हम दोनों में। मेरी सिस्टर भी मास्टर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो 2 साल बाद कहता है तुम्हारा हिस्सा ख़त्म हो गया, घर से निकलो, या कमा कर लाओ, शेयर करो पूरे घर में। भाई सगा बड़ा भाई, तो शेयर। हाँ जी, हमारा ऐसा ही है। मेरी सिस्टर भी कमा कर देती थी, मैं भी देती थी।
तो मैं कम कमाती हूँ क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमेटिक और थायराइड भी है, तो मेरे ना जॉब ऑफ एंड ऑन चलती है। तो मेरा भाई कहता था इतना कमाती नहीं हो जितना खा जाती हो, क्योंकि मेरी मेडिसिन 3-4 हज़ार की आती है, इनहेलर एंड अदर थिंग्स, तो नेबुलाइज करना होता है, स्टीम लेती हूँ। तो वो कहता है कि ज़्यादा कमाओ या हॉस्टल चली जाओ। फिर मैंने बेटर समझा कि मैं किसी कंपनी में चली जाऊँ, कोई तो मुझे रखे। तो मैंने यूट्यूब पे देखा था मैडम मलिहा का फिर मैंने फ़ैसला किया कि ऐसे किसी से ज़कात खरात मांगने घर घर जाओ तो वो भी लोग हेल्प करते हैं। मैं अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी मुंह फेर लिया और बातें की। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बहुत ख्याल रखती हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरी मेडिसिन भी आ जाती हैं। और मतलब एक अकेलेपन भी, वो डिप्रेशन नहीं है। पहले मैं नींद की गोली खा के भी नहीं सोती थी, अब तो मैं विदाउट मेडिसिन भी सो जाती हूँ। मेरा नाम इशरत फातिमा है जी, मैं मैट्रिक पास हूँ और जी मेरा बेटा छोड़ के गया है। कितने बेटे हैं आपके? एक ही है, एक बेटा है। एक बेटी भी थी, माजूर थी पूरे जिस्म से। बेटा क्या करता है? बेटा माशाल्लाह बॉडी बिल्डर और अच्छे स्कूल में जॉब है। मैंने बीए करवाया अपने शादी बेटे। कर दी है? जी शादी कर दिया, 3 पोते पर। जी शादी ना करते तो फिर आप बेटे के पास रहते। जी शादी कर दी है तो अब बस ऐसा ही होता है ना, फिर दुनिया में कहते हैं ना दुख भी है तकलीफ भी है, तो दुखों में माँ को कोई नहीं याद ऐसे करता। इतने सख्त दिल होती हैं। जी ज़रूर होते हैं, बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन शोहर का दिल ऐसा नहीं था। बरगल गाते थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा कमाते थे, सबको पालते थे, बहन भाइयों को सबको माशाल्लाह। मैंने कभी आज तक गुरूर नहीं किया, और गुरूर का हमेशा सर नीचा होता है। तो मैंने अपने बेटे को इसलिए पढ़ाया था, मेरा देवर एक बाबडा में है माशाल्लाह, उसने कहा था। बहू का क्या रवैया था आपके साथ? मेरे बहू से कभी लड़ाई नहीं हुई, बेटी बेटी करके पुकारते थे, लेकिन जब सबके बेटे के साथ साथ क्या क्लास था? बेटा बहुत अच्छा था। मैं ये अच्छा था इसलिए छोड़ के गया? नहीं, बेटा बहुत अच्छा था। बहू ने जब ये बात बोली सबके सामने, मैंने आपको रोटी नहीं देनी, मसला सारा रोटी रोटी का है। खाना भी दे सकते हो माँ को, नहीं, बेटे की याद आती है। 1 महीना हो गया वो मुझसे मिला नहीं, लेकिन क्या करें, औलाद है ना, औलाद माँ को नहीं भूलती। औलाद कैसी भी हो आप बदवा नहीं दे सकती, क्या करें। मेरा एक ही बेटा और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, दुख तकलीफ़ एक इनके अंदर बैठे हुए हम एहसास एक फील कर रहे हैं। खुद को भी जो है ना तैयार रखें इस दिन के लिए, जो आप कर रहे हैं ना मकाफात अमल वो होना है, ये हम नहीं कह रहे, ये वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है।